हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। कल की आपने वीडियो देख ली होगी जिसके अंदर हमने स्टार्ट कर रखा मीट्रिक स्पेस, और मीट्रिक स्पेस की अपनी चल रही है सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट का एक लेक्चर हो चुका है, आज सेकंड लेक्चर है। उसके अंदर हम जो फर्स्ट लेक्चर था उसके अंदर मैंने क्या क्या बता दिया था भाई। उसके अंदर मैंने बता दिया था कि अपने पास कोई भी ये अपने पास पूरा एक्स है, ए अपने पास कोई भी सेट है, ये एक्स कोई भी पॉइंट है। पॉइंट से सेट तक की अगर डिस्टेंस निकालनी है तो कैसे निकालनी है। दूसरा हमने किया था डायमीटर निकालना किसी भी सेट, जैसे ये अपने पास एक सेट है, सेट का ही 2 पॉइंट लेंगे अपने पास, तो डायमीटर क्या होता है, सुप्रीमम डिस्टेंस होती है 2 पॉइंट की। एक हमने ये किया था। उसके बाद मैंने आपको क्या करवाया था इसके अंदर, हाँ एक करवाया था कि डिस्क्रीट मीट्रिक क्या होता है अपने पास, डिस्क्रीट पे अलग से बताया था, डायमीटर क्या होता है डिस्क्रीट मीट्रिक पे और यूजुअल मीट्रिक पे। फिर उसके बाद हमने इसके अंदर क्या किया था, उसके अंदर मैंने आपको करवाया था कि बाउंडेड, बाउंडेड एंड अनबाउंडेड, अनबाउंडेड सेट ये बताया था ऑन द बेसिस ऑफ द डायमीटर। डायमीटर के बेसिस पे ही हमने ये सब कुछ किया था, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद हमने जो लास्ट मैंने किया था, हाँ जो फिर नेक्स्ट जो करवाया था मैंने निकलवाया था कि दो अगर मेरे पास सेट है तो उनके बीच की डिस्टेंस, पहले पॉइंट और सेट के बीच की डिस्टेंस बताई थी, उसके बाद मैंने डायमीटर बताया था, उसके बाद मैंने बताया था बाउंडेड और अनबाउंडेड सेट क्या होते हैं, और उसके बाद मैंने बताया था दो सेट के बीच की डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। और लास्ट एक नोट लिखा के छोड़ दिया था कि अपने पास अगर कभी भी लास्ट में हमने क्या किया था, लास्ट में हमने किया था कि दो अपने पास मैंने एक नोट लिखवाया था कि अगर अपने पास एक्स डी अपने एक्स अपने पास कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, मैंने ये नोट लिखवाया था, लिखना नहीं है ये मैं बस बता रही हूँ, वहां से स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने ये नोट लिखवाया था, लेट एक्स बी नॉन एम्प्टी सेट, एक्स अपने पास कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, एंड और साथ में क्या बताया था कि एंड डी मेरे पास क्या है, एक्स क्रॉस एक्स से रियल नंबर पे एक डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन है, सच दैट वो दो चीजों को सेटिस्फाई कर रहा है। एक तो मैंने बताया था कि डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई, और सेकंड हमने बताया था कि डी ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। मैंने पूछा था अगर इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है एक डिस्टेंस फंक्शन किसी नॉन एम्प्टी सेट के ऊपर, क्या ये मेट्रिक होगा, तो देन xd इज मेट्रिक और नॉट। तो इसका आंसर क्या था कि वो मीट्रिक होगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि डिस्टेंस जो होती है कांट बी नेगेटिव। पहली प्रॉपर्टी मीट्रिक के लिए 4 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना होता है, लेकिन डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव, तो अपने पास पहली प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई होती है क्योंकि डी इज अ डिस्टेंस फंक्शन। और सेकंड अपने पास, जैसे मेरे पास दो पॉइंट के बीच में ये ए पॉइंट है, लेट अस सपोज दैट ये बी पॉइंट है, दो पॉइंट के बीच की अगर डिस्टेंस निकालनी है वो a माइनस में b होगी, या फिर b माइनस a कर लो, तो अपने पास डिस्टेंस a से b तक की निकालो या b से a तक की निकालो, इक्वल होती है, तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी ऑलवेज होल्ड होती है। इसीलिए अगर वो दो प्रॉपर्टी तो चाहे लिखो या ना लिखो हमेशा होल्ड करेगी ही करेगी, सिर्फ अपने पास इन दो प्रॉपर्टी में दिक्कत होती है। अगर ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है, कोई भी अपने पास डिस्टेंस फंक्शन किसी नॉन एम्प्टी सेट पे ऑलवेज मीट्रिक होता है। यानी कि मीट्रिक होने के लिए सिर्फ दो कंडीशन की, देखो अब हम कितना आगे बढ़ गए हैं ना, पहले 4 प्रॉपर्टी को हमेशा प्रूफ करते थे, लेकिन अब अगर तुम ये दो प्रॉपर्टी किसी नॉन एम्प्टी सेट पे अगर डिफाइन कर देते हो तो वो मीट्रिक होगा, ठीक है भाई। अब करो आगे, अब आज का लेक्चर अब यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो देखो भाई, नोट नंबर सेकंड लिखो, नोट नंबर सेकंड कहता है इफ ए एंड बी अपने पास आर टू बाउंडेड सेट, आर टू बाउंडेड सेट, ए और बी अपने पास क्या है, कोई भी दो बाउंडेड सेट है, देन तुम्हें बताना है, देन ए यूनियन बी इज ऑलवेज बाउंडेड, ऑलवेज बाउंडेड। यूजुअल मीट्रिक पे भी हमेशा यूनियन बाउंडेड होगी अगर दो बाउंडेड सेट है,
और अगर अपने पास डिस्क्रीट मीट्रिक है उस पर, तो डिस्क्रीट मीट्रिक तो ऑलवेज बाउंडेड होता है, तो क्या होगी, बाउंडेड होगी। ठीक है भाई, अब अपने पास लिखो थर्ड में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, कि डायमीटर ऑफ ए यूनियन बी लेस देन इक्वल होता है डायमीटर ऑफ ए प्लस डायमीटर ऑफ बी प्लस डिस्टेंस ऑफ ए बी, दैट इज द डिस्टेंस बच्चे। ये डायमीटर है, डायमीटर ए यूनियन बी का ऑलवेज लेस देन इक्वल टू डायमीटर ऑफ ए प्लस डायमीटर ऑफ बी प्लस डिस्टेंस ऑफ ए बी। ये क्वेश्चन आपके डीएसएसबी में आ सकता है, और किस तरह से आएगा, जैसे इसके लिए अपने पास आएगा, पहले से भी क्वेश्चन बन जाएगा, ए और बी अगर दो बाउंडेड सेट है, उनकी यूनियन ऑलवेज बाउंडेड होगी, नीड नॉट बी बाउंडेड होगी। ठीक है, नन ऑफ दीज आ जाएगा, और एक ऑप्शन कुछ और दे देगा। ठीक है, इसके ऊपर किस तरह से आता है, इसके ऊपर एक बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, देखो इस तरह से आता है कि डायमीटर ऑफ ए यूनियन बी लेस देन इक्वल टू डायमीटर ऑफ ए प्लस डायमीटर ऑफ बी, एक ऑप्शन ये बना देगा। सेकंड ऑप्शन बनाएगा डायमीटर ऑफ ए यूनियन बी लेस देन इक्वल टू डायमीटर ऑफ ए प्लस डायमीटर ऑफ बी माइनस डिस्टेंस ऑफ ए बी। थर्ड ऑप्शन अपने पास बना देगा डायमीटर ऑफ ए यूनियन बी लेस देन इक्वल टू डायमीटर ऑफ ए प्लस डायमीटर ऑफ बी प्लस माइनस ट्वाइस ऑफ डिस्टेंस ऑफ ए बी। ये कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ऑप्शन दिए जाते हैं, तो इसका ऑप्शन हमेशा ये होगा, ये सेटिस्फाई नहीं होता, इससे ग्रेटर देन हो सकता है। ये भी नहीं कह सकते कि ग्रेटर देन ही होगा, हो सकता है। ठीक है, ये भी, इसमें से कोई ट्रू नहीं है, ये ऑप्शन इसका करेक्ट जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट है अपने पास फोर्थ में है भाई अपने पास, अगर हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, डिस्टेंस x से a तक की, x क्या कोई भी पॉइंट है, a कोई भी सेट है, और डिस्टेंस ऑफ a से y तक की निकालते हैं, वो हमेशा लेस देन इक्वल होगी डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट x और y। जो ये दो पॉइंट ले रखे हैं, इनकी डिस्टेंस से ऑलवेज लेस देन होगी डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एंड सेट एंड अनदर पॉइंट। इन दोनों पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस से ऑलवेज लेस देन इक्वल होगी। क्लियर है भाई, ये 4 नोट थे अपने डायमीटर और डिस्टेंस से रिलेटेड, जो आपको याद करने और लिखने। चलो एक फिफ्थ और लिखवा ही देती हूँ, डायमीटर ऑफ ए यूनियन बी डज नॉट लेस देन इक्वल टू डायमीटर ऑफ ए प्लस डायमीटर ऑफ बी। मैंने अभी जो समझाया उसको लिखवा दिया है कि हम ये नहीं कह सकते कि ये लेस देन इक्वल होगा या फिर ग्रेटर देन इक्वल होगा, कुछ भी नहीं कह सकते। ठीक है भाई, क्लियर है इतना। चलो नेक्स्ट करें। आई होप आपको यहां तक अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है भाई, अब अपना स्टार्ट होता है सिलेबस का टॉपिक। सबसे पहला है ओपन बॉल, लेकिन ये मत सोचना कि जो हम पढ़ चुके हैं वो सिलेबस का नहीं है, वो सिलेबस का ही है, लेकिन सिलेबस में टॉपिक से मेंशन नहीं है, लेकिन ये सिलेबस में ही है आपके। ठीक है, डीयू की बुक में ये सारा सब कुछ दे रखा है, मैं डीयू की बुक में जो दे रखा है वो सारा सब कुछ आपको करवा रही हूँ, जो अपने यहाँ जीवन संघ पब्लिकेशन की बुक्स में दे रखा वो भी करवा रही हूँ। डीयू की बुक्स क्योंकि ऑनर्स का सिलेबस है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा है अपनी बुक से, तो मैं वहां का वो जो टॉपिक है उसमें जो एक्स्ट्रा है वो भी करवा रही हूँ, वहां के भी एग्जाम्पल उठा रही हूँ और यहाँ के भी आपके एग्जाम्पल उठाऊंगी साथ साथ में। ठीक है भाई, चलो भाई फर्स्ट है अपना ओपन सेट। ओपन सेट आ जाएगा या फिर ओपन बॉल बोल लो। ठीक है, ओपन बॉल या ओपन स्फीयर, ओपन सेट नहीं, ओपन बॉल बोल लो या फिर बोलो ओपन स्फीयर। ठीक है भाई, ओपन बॉल और ओपन स्फीयर अपने पास क्या होता है, देखिए ओपन, पहले डेफिनेशन लिखवा देती हूँ। लेट एक्स डी बी एनी मीट्रिक स्पेस। x क्या होगा, कोई नॉन एम्प्टी सेट होगा, d अपने पास डिस्टेंस फंक्शन होगा, एंड a बिलोंग करता है x से, x नॉन एम्प्टी सेट है, a उसका कोई भी एलिमेंट है, फॉर एवरी r ग्रेटर देन 0 द सेट अपने पास या सच दैट कुछ भी s अपने पास क्या होगा, S के अंदर वे सारे के सारे
x के एलिमेंट आएंगे, वो सारे के सारे x के एलिमेंट आएंगे सच दैट जो अपने पास d ऑफ x a लेस देन r देंगे। s क्या होगा अपने पास, s जो रहेगा वो सारे के सारे x के एलिमेंट्स की कलेक्शन होगा, d ऑफ x a लेस देन क्या होगा, r होगा। ठीक है, इज कॉल्ड, इस s को ही इज कॉल्ड एन ओपन स्फीयर। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसके अंदर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले x की कलेक्शन को, इस सेट को अपने पास क्या बोलेंगे, ओपन स्फीयर बोलेंगे। विद सेंटर जो होगा, सेंटर a एंड रेडियस कितनी रहेगी, रेडियस अपने पास रहेगी r। ठीक है, वे सारे के सारे एलिमेंट्स उस ओपन स्फीयर में जाएंगे, यानी कि ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो रहेंगे x के, उन x के एलिमेंट्स की कलेक्शन को ओपन स्फीयर बोलेंगे, जो d ऑफ x a लेस देन r देंगे। एग्जांपल करेंगे, क्लियर हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, x कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, d उसके ऊपर मीट्रिक डिफाइन है, a कोई भी एलिमेंट लिया x का जो कि आगे जाके उस स्फीयर का क्या बनना है, सेंटर बनना है। फॉर एवरी r क्या बननी है, रेडियस बननी है। ग्रेटर देन 0 एक सेट को डिफाइन किया हमने, वे सारे के सारे x के एलिमेंट्स की कलेक्शन जो इस चीज को सेटिस्फाई करेंगे। dxa लेस देन रहेगा r से, a क्या रहेगा, सेंटर रहेगा उस स्फीयर का, और r क्या रहेगी, रेडियस रहेगी। ठीक है भाई, इट इज डिनोटेड बाय, कहाँ लिखवाऊं इसको, इरेज कर दो, अच्छा चलो दिख ही रहा होगा यहां तक। इट इज डिनोटेड बाय, भाई ये जो मैं डिनोटेड बाय लिखवा रही हूं, ये चीजें आप ध्यान से बिल्कुल अपने मार्कर से लिख लो। ठीक है, बिल्कुल है ना, डार्क कर लो, क्योंकि नोटेशन ही पूछी जाती है। तुम्हें देखा ही होगा प्रीवियस ईयर पेपर कि नोटेशन सबसे ज्यादा पूछ रखी है। जैसे मीट्रिक स्पेस, हम पूरा मीट्रिक स्पेस पढ़ रहे हैं, लेकिन पूछ रहा है वो नोटेशन। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन हल्के पूछेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बड़े करेंगे नहीं, क्या पता वहां से आ जाए क्वेश्चन। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करेंगे भाई इसको, ये अपने पास लिख सकते हो तुम SRA, ये लिख सकते हो, या फिर तुम लिख सकते हो SAR। A जो रहेगा सेंटर पॉइंट, R अपने पास क्या रहेगी, रेडियस रहेगी। ठीक है, R क्या रहेगी, रेडियस रहेगी। इसी चीज को या तो S आपने सेट डिफाइन किया ऐसे, या फिर ये और में लिखना है, सब कुछ किसी भी तरह आ सकता, और B से भी डिनोट करते हैं, बस S की जगह B, क्योंकि बॉल है ना, ओपन स्फीयर और ओपन बॉल। स्फीयर है तो अपने पास S लिखा हुआ है, बॉल लिखा हुआ है तो B भी लिख सकता है। BRA मतलब R इज अ रेडियस, A इज द सेंटर, या फिर आप BAR लिख लो। ठीक है, ये इसकी नोटेशन है किसकी, ओपन स्फीयर की। इसके साथ साथ ही एक चीज मैं वैसे एग्जांपल करवाऊंगी, आपको क्लियर हो जाएगा। इसके साथ साथ दूसरा हेडिंग डाल के लिख लो, क्लोज्ड बॉल। ठीक है, मैं इसी में चेंज कर रही हूं, आपको दोबारा लिखनी है क्लोज्ड बॉल और क्लोज्ड स्फीयर, कोई चेंज नहीं है। x d एनी मीट्रिक स्पेस लोगे, a कोई भी x का एलिमेंट होगा, फॉर एवरी r ग्रेटर देन 0 द सेट S जो रहेगा वो सारे के सारे x के एलिमेंट्स की कलेक्शन आएगी, जिसमें इक्वल टू r के एलिमेंट भी इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, इज कॉल्ड एन ओपन, ओपन की जगह हो जाएगा क्लोज्ड स्फीयर विद सेंटर E एंड रेडियस रहेगी R। इट इज डिनोटेड बाय, इसको अपने पास फिर कैसे डिनोट करोगे, क्लोज्ड ले आओ। क्लोज्ड को कैसे, A पे क्लोज्ड ले आओ, और यहां पे भी क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा, और यहां पे भी क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा, ये क्लोज्ड ब्रैकेट आ जाएगी बस। ठीक है, ये अपने पास हो गया क्लोज्ड स्फीयर। क्लियर है इतना, चलो अब करेंगे एग्जांपल। एग्जांपल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, डरने की कोई जरूरत नहीं है, घबराना तो है ही नहीं। देखो क्या है भाई, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, इन यूज, पहले मैं यूजुअल मीट्रिक का करवा रही हूँ। ठीक है, इन यूजुअल मीट्रिक स्पेस
आर डी, ठीक है, यूजुअल मीट्रिक स्पेस आर डी, एस ए आर, ये ओपन के लिए भाई, वे सारे के सारे एलिमेंट्स की कलेक्शन आनी है। आपने सेट क्या ले रखा है, रियल नंबर, तो x किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर, d ऑफ एक्स ए लेस देन रहना चाहिए r से, यही है। तो देखो ये अपने पास कैसे खोलोगे इस चीज को, वो सारे के सारे x एलिमेंट है जो क्या बना रहे हैं, यूजुअल मीट्रिक किस तरह से डिफाइन होता है ये लिखना नहीं है, मैं बता रही हूँ एक बार। डी एक्स वाई किसके इक्वल होता है अपने पास, x माइनस वाई का मोड, ऐसे ही लिखते हो, ऐसे ही यूजुअल मीट्रिक डिफाइन करते हो। तो इसको करना जरा, इसको करोगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस ए का मोड लेस देन r, ऐसे ही लिखोगे ना इसको। इस चीज को कैसे लिखोगे, x माइनस ए, यूजुअल मीट्रिक बोला ना मैंने और बताया कैसे खोलते हैं, x माइनस ए का मोड लेस देन r। क्या मैं इस चीज को ये नहीं लिख सकती x माइनस ए लेस देन r ग्रेटर देन माइनस r, क्या मैं इस चीज को ये नहीं लिख सकती, दोनों साइड a को ऐड कर देती हूँ r प्लस ए, और ये हो जाएगा a माइनस r, और इसको लिख देती हूँ a प्लस r। बात समझ में आई, x यानी कि वो सारे के सारे रियल नंबर आएंगे जो a माइनस r और a प्लस r के। क्या मैं इस चीज को ये लिख सकती हूँ कि ओपन इंटरवल a माइनस r a प्लस r, लिख सकती हो या नहीं लिख सकती हो, लिख सकते हो ना, यहीं से आएंगे, अपने साइड में लिख लेना इसको ताकि तुम्हें याद रहे, a माइनस r, तो यही है अपने पास इस चीज को, दिस ओपन सफियर ए आर इक्वल होगा a माइनस r a प्लस r, क्लियर है इतना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में दे रखा है कि आपके पास अगर मैं इस रियल नंबर की जगह कर देती हूँ रैशनल नंबर, ठीक है, और मीट्रिक वही रहेगा, अभी मीट्रिक हम वही रखते हैं, यूजुअल मीट्रिक है, यूजुअल मीट्रिक होगा अपने पास डी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का मोड। तो यहाँ पे अपने पास वो सारे के सारे क्या आ जाएंगे, रैशनल नंबर। मीट्रिक किस पे डिफाइन है अपने पास, यूजुअल मीट्रिक, यूजुअल मीट्रिक है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आएंगे, ये तो आएंगे ही आएंगे, a माइनस आर ए प्लस आर, लेकिन ये अपने पास a और r, ये अपने पास सेट कैसा दे रखा है, रैशनल नंबर, तो क्या आ जाएंगे, वे सारे के सारे रैशनल नंबर जो इस इंटरवल में डिफाइन होंगे। समझ में आया, मैंने पहले वाले और इस एग्जांपल में देखो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो। अब मैंने सेट ले लिया है रैशनल नंबर, यूजुअल मीट्रिक डिफाइन है, यहां से उसी तरह खोलेंगे, ओपन इंटरवल बनेगा, ये वाला बनेगा, लेकिन अब सेट चेंज कर दिया अपने पास, ये कह रखा है कि इस इंटरवल में सारे के सारे रियल नंबर आते हैं। हमें भी पता है ना, जब भी अपने पास 0 to 1 तुम कोई इंटरवल लेते हो तो सारे के सारे नंबर आएंगे इसके बीच के, लेकिन सेट क्या कह रहा है, रैशनल नंबर, यानी कि इसके बीच के सारे रैशनल नंबर। तो इस सेट को हम क्या लिख देंगे, a माइनस आर ए प्लस आर इंटरसेक्शन रैशनल नंबर। क्लियर हो गया। थर्ड एग्जाम्पल लिखो इसी के अंदर, मैं इसी के अंदर करवा रही हूँ, आपको अलग अलग बना के लिखने हैं। थर्ड एग्जाम्पल, मैं अगर सेट को इरेशनल नंबर कर देती हूँ, लेट अस सपोज दैट, तो यहाँ क्या हो जाएगा थर्ड एग्जाम्पल में, इरेशनल नंबर, तो ये निकालोगे तो ये क्या बन जाएगा, इरेशनल नंबर, ठीक है भाई। तो ये अपने पास क्या आ गया, थर्ड एग्जाम्पल हो गया। क्लियर है इतना, क्लियर है। चलो नेक्स्ट अपने पास है, मैंने सेट को कर दिया नेचुरल नंबर, क्या कर दिया, नेचुरल नंबर, और साथ में मैं क्या करती हूँ ओपन स्फीयर में, ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए, मैं रेडियस, यूजुअल मीट्रिक ही डिफाइन है अपने पास, मैंने दे दिया 2 और 5/2। पहली बात तो तुम्हें पता होना चाहिए, ये अपने पास क्या है, ए पॉइंट दे रखा है कितना, 5/2, रेडियस कितनी दे रखी है 2, तो मैं यहाँ पे यही करूंगी, सेंटर पॉइंट इज 5/2 और रेडियस इज 2। तो इसको खोलोगे तो क्या होगा भाई, अपने पास x माइनस 5/2 का मोड लेस देन 2 हो जाएगा, x माइनस 5/2 लेस देन 2 ग्रेटर देन -2, तो ये क्या होगा 5/2 माइनस 2 x लेस देन 2 प्लस 5/2, ये कितना हो गया भाई 9/2, 4 और 5, ये कितना हो जाएगा 1/2 x लेस देन 9/2। तो इस चीज को मैं ये लिख सकती हूँ क्या कि अपने पास नेचुरल नंबर, ये कह रखा है 1/2 और 9/2, 1/2 और 9/2 के बीच में x, और सेट कैसा दे रखा है, नेचुरल नंबर, तो इंटरसेक्शन किसके साथ लेनी पड़ेगी, नेचुरल नंबर। ये तो सारे के सारे नंबर आ गए ना इसके बीच के, यूजुअल मीट्रिक है इसलिए, लेकिन इंटरसेक्शन किसके लिए, n के लिए। अब निकालो भाई, देखो 1/2 से लेकर 9/2 के बीच में कितने नेचुरल नंबर आएंगे, 1/2 के बाद नेचुरल नंबर 0 तो होता ही नहीं, 1 2, ये कितना है 4 पॉइंट समथिंग है,
तो 1 2 3 4 ये जो ओपन स्फीयर बनेगा, ये अपने पास जो ओपन स्फीयर है इसके अंदर कितने एलिमेंट आएंगे? 4। क्लियर है इतना? क्लियर है? चलो अब शायद आपको समझ आ गया होगा कि मैंने क्या किया है। ठीक है, अब यही एग्जांपल हम क्लोज्ड बॉल के लिए भी करेंगे। पहले यही करवा दो, यही बड़ा कर ले पहले। देखो क्लोज्ड बॉल लिया, इसका मतलब अभी हमने निकाला 1/2 9/2। अब क्या लेना है आपको? ओपन की जगह क्लोज्ड, और इंटरसेक्शन किसके साथ? नेचुरल नंबर के साथ। तो क्या आएगा भाई इसके अंदर? करना जरा, 1 2 3 और 4 वही आएंगे। ये तो बाई चांस वही आ गया, हो सकता था क्लोज्ड में एक पॉइंट और इंक्लूड हो जाता, क्योंकि बाउंड्री भी इंक्लूड हो जाती है उसमें। इसमें यही आएगा, बस इसका यही चेंज है, उसमें ओपन आता है, इसमें क्लोज। क्लोज का मतलब होता है ये पॉइंट इसके अंदर इंक्लूड है। ओपन लिया है तो ये पॉइंट इस ब्रैकेट से, मतलब इस इंटरवल से बाहर है। क्लियर है इतना? चलो नेक्स्ट अपने पास मैं क्लोज, एक क्लोज्ड जब करोगे तो यहां पे ये लिखा आएगा, ठीक है, और यहां पे लेस देन इक्वल लिखा आएगा। ठीक है, ये मैंने किया नहीं, आप अब कर लो, ये ऐसे लिखा हुआ मिलेगा अगर क्लोज्ड पूछ रहा है। नेक्स्ट अपने पास इसी के अंदर एग्जांपल लिखो भाई, आपको लिखना है ए आर, ये रहा क्लोज्ड, और यहां पे आपके पास दे देगा ए, और यहां पे आपके पास लेस देन इक्वल टू आर, और यहां पे आपके पास है रियल नंबर। वे सारे के सारे रियल नंबर। तो आपके पास क्या बनेंगे? मैंने बताया अभी, इसको करोगे तो क्या होगा? यूजुअल मीट्रिक है, लेस देन इक्वल टू आर, एक्स का x माइनस ए लेस देन आर ग्रेटर देन माइनस आर, क्योंकि मोड को खोलोगे दोनों साइड a ऐड करोगे तो x लेस देन a प्लस में r, और लेस देन इक्वल टू a माइनस में r। ठीक है, तो इसी चीज को मैं क्या लिख सकती हूँ? इक्वालिटी आई हुई है साथ, तो इसको लिख सकती हूँ a माइनस आर a प्लस r क्लोज इंटरवल। क्लियर है इतना? क्लियर है? चलो नेक्स्ट मैंने सेट को चेंज कर दिया, सेकंड एग्जांपल क्लोज्ड वाले में लिखोगे रैशनल नंबर, तो वे सारे के सारे रैशनल नंबर आ जाएंगे। ठीक है, और सारा सब कुछ सेम रहेगा। तो इसके साथ क्या आ जाएगी? इंटरसेक्शन, रैशनल नंबर। ये एग्जांपल नंबर सेकंड हो गया, थर्ड हो गया है। क्लियर है इतना? नेक्स्ट मैं सेट को चेंज कर देती हूँ, मीट्रिक वही रखती हूँ। देखो मैंने सारे एग्जाम्पल कैसे बनाए हैं, मीट्रिक सेम रखा है, मैं सेट को चेंज कर रही हूँ। फिर क्या करूंगी? मीट्रिक को चेंज कर दूंगी। ठीक है, यही सेट पे डिस्क्रीट पे करेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? क्लियर हो गया इतना? क्लियर है? चलो ये थे आपके एग्जाम्पल ओपन और क्लोज्ड के। ठीक है भाई, ठीक है, ये किस पे किए हैं हमने सारे एग्जाम्पल? यूजुअल मीट्रिक पे। अब मैं ओपन और क्लोज्ड किस पे करवाऊंगी? एग्जाम्पल करेंगे हम ओपन, एग्जाम्पल करने हैं आपको ओपन और क्लोज्ड ऑन डिस्क्रीट मीट्रिक। डिस्क्रीट मीट्रिक पे हम ओपन और क्लोज्ड करेंगे। उसके लिए आपके पास SRA दैट इज द ओपन। भाई डिस्क्रीट मीट्रिक के अंदर एक स्टैंडर्ड सा रिजल्ट लिख लो, फिर सारे एग्जांपल उसके बेस पे हो जाएंगे। अगर r की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 0 है तो अपने पास आएगा जो सेंटर का एलिमेंट है सिर्फ वही आएगा। ओपन बॉल के अंदर सिर्फ एक ही ओपन स्फीयर में सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, खुद सेंटर का एलिमेंट। और अगर r की वैल्यू आपके पास ग्रेटर देन 1 है तो अपने पास जो भी आप सेट लोगे वही आ जाएगा। ठीक है, आप समझ रहे हो? x क्या है? नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट। अब मान लेते हैं, जैसे मैं वहां पे नहीं बोल रही थी कि आपके पास रियल सेट ले लिया, रियल लोगे r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 दे रखी तो यहां आ जाएगा रियल, नेचुरल नंबर लोगे नेचुरल नंबर, रैशनल लोगे रैशनल, इरेशनल लोगे तो इरेशनल आ जाएगा जब r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। लेट अस सपोज दैट r की वैल्यू 0 और 1 या 1 के 1 भी है, मतलब अगर रेडियस आपके पास 1 है या 1 से छोटी है तो जो सेंटर का एलिमेंट है, जैसे यहाँ पे वो दे रहा था अपने पास एक, क्या था अपने पास वो एग्जांपल 1 पाई में 2 और 2, रेडियस कितनी थी 2। डिस्क्रीट मीट्रिक पे अगर ये दे देता है, डिस्क्रीट मीट्रिक पे अब रेडियस 1 से बड़ी है तो आपके पास जो सेट दे रखा, अब सेट क्या दे रखा था वहां पे नेचुरल नंबर, तो अपने पास क्या आ जाएगा? उसके ओपन स्फीयर में सारे के सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे। लेट अस सपोज दैट वो दे देता है ये वाली कंडीशन,
तो उसके ओपन स्फीयर जो हम डिफाइन करते हैं उसमें कितने एलिमेंट आते हैं? सिर्फ ये एलिमेंट आता 1/2, एक ही एलिमेंट। ठीक है भाई, क्लियर हो गया है? ओके, ये है ओपन स्फीयर। लेट अस सपोज दैट यहाँ पे होता क्लोज्ड। अगर यहाँ पे होता क्लोज्ड डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस में, अगर अपने पास होता क्लोज्ड, तो अपने पास क्या होगा? अगर r की वैल्यू लेस देन, अब इक्वल टू 1 नहीं लेना है, ये ध्यान देना है, इक्वल टू 1 अब नहीं आएगा, क्लोज्ड वाले में नहीं आएगा, ओपन वाले में इक्वल है, सिंगलटन देगा। और अगर r की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो पूरा का पूरा सेट देगा। सेट वो जो भी आपके पास डिफाइन है वो सेट आ जाएगा। क्लियर है इतना? आई होप आपको ओपन, क्लोज ऑन यूजुअल मीट्रिक स्पेस एंड डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस विद एग्जांपल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये पेपर थोड़ा सा हल्का सा हार्ड है, लेकिन मैं आपके लिए हार्ड रहने नहीं दूंगी। मैं सारे एग्जांपल, चाहे मुझे कितना इस पे काम करना पड़े, सारे एग्जांपल आपको अच्छे से समझाऊंगी ताकि आपकी डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट हमें इसी के ऊपर थोड़ा सा और काम करना है। अगर अपने पास ओपन और क्लोज आपसे पूछता है आर स्क्वायर डी पे, किस पे पूछ रखा है? आर स्क्वायर डी पे पूछता है। अगर आर स्क्वायर डी पे पूछे तो आर स्क्वायर से आ रहे होंगे तो एलिमेंट कैसे होंगे? x1 y1 और x2 y2, क्योंकि आर क्रॉस से आर के ऊपर डिफाइन, ऐसे ही होगा ना डिफाइन। अगर सेट क्या दे रखा? आर स्क्वायर, मतलब आर क्रॉस से एक आर स्क्वायर से ये एलिमेंट ले लिया, एक ये ले लिया, तो एलिमेंट ऐसे ही आएंगे। तो डी अपने पास कैसे डिफाइन होगा? x1 y1 x2 y2। ठीक है, अपने पास किस तरह से डिफाइन हो सकता है? इक्वल होगा, वे सारे के सारे एलिमेंट आएंगे, वे सारे के सारे एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, क्योंकि सेट अपने पास आर स्क्वायर, सच दैट जिनकी डिस्टेंस तो लेंगे x1 y1 और x2 y2 क्या होनी चाहिए? लेस देन r। यही था अपने पास, ऐसे ही डिफाइन किया था, बस दो आगे तो अपने पास आर स्क्वायर है तो मैंने दो उठा लिए। क्लियर है इतना? ठीक है, इसको अपने पास कैसे, ये इसमें कैसे होगा डिफाइन? इसके अंदर अपने पास दो तरह से डिफाइन हो सकता है। जो डिस्टेंस है वो अपने पास एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर। यहां पे अपने पास होगा x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 का मोड लेस देन r। ठीक है, क्लोज्ड होगा तो यहाँ पे इक्वालिटी आ जाएगी और कोई भी चेंज नहीं होगा। एक तो अपने पास ये होता है, दूसरा अपने पास इसमें मीट्रिक डिफाइन होता है। कैसे? एक दूसरा अपने पास मैं यहाँ बना देती हूँ। दूसरा जो मीट्रिक डिफाइन होता है वो ऐसे होता है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, और उसके अंदर जो डी x1 x2 लेस देन r है वो ऐसे डिफाइन होता है, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर पूरे का अंडरूट लेस देन r। ऐसे भी डिफाइन होता है, या तो आर स्क्वायर में इस तरह से डिफाइन मिलेगा मीट्रिक होगा तो, या फिर ऐसे डिफाइन होगा। ये अपने पास किसका होता है? एक्स कोऑर्डिनेट का जो भी अपने पास सेंटर पॉइंट होता है, ये वाई कोऑर्डिनेट का जो सेंटर पॉइंट होता है। इसके लिए अपने पास ग्राफ कैसे बनता है? इसके लिए ऐसे बनेगा। ठीक है भाई, इसके लिए अपने पास ऐसे वाला ग्राफ बनेगा। ठीक है, या तो ऐसे बनेगा, हाँ ठीक है, ये वाला ग्राफ बनेगा, या फिर अपने पास दूसरा कौन सा बन सकता है, या फिर जब इक्वल होंगे तो तब ऐसे बन जाएगा। ठीक है, बाउंड्री इंक्लूड करनी है नहीं करनी है वो देख लेना। और इसके लिए अपने पास सर्कल वाला बनता है, ये तो पता ही है सर्कल की इक्वेशन होती। क्लियर है भाई इतना? चलो एक एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे अपने पास ये आ जाए s 1/2 1/2, ठीक है, और जो x सेट दे रखा है आपके पास वो दे रखा है 0 से 1 तक। इसको कैसे निकालोगे भाई? वो सारे के सारे रियल नंबर निकालने हैं तुम्हें, वो सारे के सारे x 0 to 1 निकालने हैं, सच दैट जो d ऑफ x सेंटर पॉइंट क्या है? 1/2 और लेस देन दे 1/2, क्योंकि ओपन स्फीयर कह रखा है ना। ठीक है, तो निकालो भाई वे सारे के सारे x 0 से 1 तक के, जो अपने पास क्या देंगे? x माइनस में हाफ का मोड लेस देन क्या देंगे? 1/2। वो सारे के सारे 0 to 1 तक के एलिमेंट जो क्या देंगे अपने पास? x माइनस 1/2 लेस देन 1/2 ग्रेटर देन माइनस हाफ।
तो यहां से अपने पास क्या आ जाएंगे, यहां से निकालोगे तो कितना आएगा, इसको 1/2 है, इधर लेके आओगे तो 0 और 1, तो ये क्या आ जाएगा, वो सारे के सारे 0 से जो x की वैल्यू 1 और 0 के बीच में देगी। ठीक है, ओपन स्फीयर है, अब ये क्लोज्ड है, इसके साथ इंटरसेक्शन करनी है इसकी, यानी कि इसका क्या आएगा 0 to 1 ओपन, इंटरसेक्शन इस सेट के साथ ये क्या दे रखा 0 to 1 क्या आएगा 0 to 1 ओपन इंटरवल। ठीक है भाई, यहाँ पे जो भी होगा उसके साथ ये जो रहेगा इसकी इंटरसेक्शन इस सेट के साथ लेनी होती। क्लियर है, आई होप आप समझ गए होगे इसको। ठीक है, चलो भाई, ओपन क्लोज दोनों हो गया है, डिस्क्रीट में भी और यूजुअल में भी। ठीक है, मैंने सोचा था आगे का काम भी हो ही जाएगा, लेकिन चलो कल करेंगे नेबरहुड से। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।